मुझे तो खुद आश्चर्य है कि जो अपने ही विभाग के लोगों पे भरोसा नहीं करते, वो आम जनता पे क्या भरोसा करेंगे। जो मौके प्रशासन आया था, आपके घर पे आया था, हाँ, वो आए थे। उन्होंने क्या कहा? वो हम जो हमसे उन्होंने पूछा था वही वो भी पूछ रहे थे, लेकिन जो हम बोल रहे थे हमारे ही सामने, मैं तो बार बार चिल्ला के कहूँगी, मेरे सामने जो हम बोल रहे थे उसको ना लिख के वो गलत चीज़ें लिख रहे थे। जो उनके दिमाग में चल रहा था, जो उन्होंने थॉट बना लिया था कि अपनी इनकी लड़की को यही कहना है, आपने रोका नहीं करना नहीं? है। कैसे रोकेंगे? एक लोग थे, दो लोग थे, पूरी फोर्स आई थी हमारे दरवाजे पे। और उसके बाद भी हमारे दिमाग से क्या खेला जा रहा था कि आजकल के बच्चों का जो माइंड है ये बहुत वैसा होता है, ये बहुत जल्दी ईगो हर्ट हो जाता है इनका। मतलब हर बच्चे का ईगो हर्ट हो जाता है। कौन माँ ऐसी नहीं है जो अपने बच्चों को मारती नहीं है, लेकिन तब भी फिर बच्चे माँ माँ करते हुए उसी के पास आते हैं। हम ही लोग हैं, हमारी माँ अभी इस वक्त आई है, मैं खाना नहीं खाती हूँ अपनी बेटी के दुख में तो मुझे डांटती है, तो क्या हम उसके फिर नहीं जा पाते पास? हम जाते हैं। कोई भी लड़का हो अपने माँ के पास जाता है। तो बताइए, उस स्कूल में गिरी, स्कूल में मृत्यु उनकी हुई, जिम्मेदार कौन होगा? ये चीज़ तो मुझे भी आश्चर्य है कि अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो जिम्मेदारी डॉक्टर को दी जाती है ना, कि ये हमारा मरीज़ है, आपके पास सुरक्षित है, मतलब इस कारण मरा या हाँ क्या ये आप बताएंगे। लेकिन स्कूल में फ़ीस जमा कर दो, शूज़ नहीं है तो शूज़ ला के दे दो, बच्चों को किताब प्रॉपर होनी चाहिए, ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए, अलग से फ़ीसें लगती हैं। अगर हम एग्ज़ाम दे रहा है मेरा बच्चा तो उसके लिए 800-1000 रुपये अलग से लगते हैं। आईडी कार्ड तक अगर वो देते हैं तो अपने पैसे से नहीं देते, हमारे ही पैसे से हमारे बच्चों को आईडी कार्ड देते हैं। लेकिन जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है तो इस चीज़ से भागते और कतराते हुए हैं कि नहीं, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। बच्चा अगर सुसाइड कर लिया, बच्चे को कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। यहाँ तक कि अगर बस में बच्चे जा रहे हैं, आ रहे हैं और बस लड़ जाती है तब भी वो कहते हैं कि हम क्या करें, ये तो लिखनी थी या कुछ था ऐसा। तो स्कूल के बारे में क्या कहना चाहती? स्कूल के बारे में यही कहेंगे कि वो कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी थी कि एक बच्चे से कुछ गलत होता है तो हम डांटें फटकारें, लेकिन ये जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है कि अगर हमने डांटा फटकारा, क्योंकि हम भी डांटते फटकारते हैं, लेकिन बच्चे को कहीं तनहा नहीं छोड़ते हैं। इसलिए नहीं छोड़ते हैं कि बच्चे का कोमल माइंड है, कहीं कुछ उसके दिमाग में उल्टी सीधे बातें ना आए। तो आपने डांटा, उसको फटकारा, उसके बाद उसको छोड़ दिया कि जाओ तुम सुसाइड कर लो, क्यों? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? प्रशासन का ये भी होता है कि लड़के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं आ रहे हैं, उनका भी पूछना होता है। आपने सुरक्षा के तौर पे अपने गेट पे गार्ड लगाए हैं, 2 राइफल वाले गार्ड रखे हैं। किस लिए रखे हैं? सिर्फ इसलिए कि बच्चे कुछ गलती करें तो उनको ठोक दो, गोली मार दो? नहीं, आपने इसलिए रखा है कि बच्चा अगर कुछ गलत करने की कोशिश करता है तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको बचाएं। और 6 घंटे हमारे उसमें रहता है ना, हमारे संरक्षण में रहता है, तो हमारी पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे की बनती है कि जब माँ बाप आ जाएं तो उनके हाथ में हम उनका बच्चा सुरक्षित सौंप दें। जो स्कूल में कैमरा लगा, क्या लगता है कि कैमरा उन लोगों के काम के लिए लगाने के या किसी और के लिए लगाएं? कैमरे का लगाने का कोई मतलब नहीं निकला, तो मुझे तो नहीं लग रहा है निकला कोई मतलब, क्योंकि लोग कहते हैं ना सुरक्षा की उससे लगाया है, लिहाज से लगा दिया। क्या सुरक्षा? जब हमें कैमरा लगाना है, जहाँ हमें कुछ नहीं दिखाना वहाँ के कैमरे हम हटा सकते हैं, तो फिर फ़ायदा क्या है? जहाँ सुसाइड की, क्या लगता है वहाँ बच्चे पढ़ते थे ऊपर, किन मंजिला पे? मैंने ये बात देखी, मैं रोने बिलखने में थी। मैंने ऊपर नहीं देखा कि ऊपर पढ़ाई हो रही थी कि काम हो रहा था, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा। बस मुझसे कहा गया कि 3री मंजिल से कूदी। सर मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पहले जो जांच हो रही थी हमारे एसपी साहब जो टीम कर जो रही भी थी, सबूत के तहत जो है उनको गिरफ्तार किया गया, इसके बाद तुरंत पता नहीं क्या अचानक जो है उस जिले में ट्रांसफ़र कर दिया गया। हमें चाहते हैं कि वो जो सबूत थी जो गिरफ्तार किए गए थे वो हमको मतलब उसको मिले और जो है ताकि फिर जो है उस पर कार्रवाई हो। फिर से जाँच हमारी जो है एसपी साहब ही कर रहे हैं। आजमगढ़ एसपी, आपकी मांग है आजमगढ़ एसपी को ही ये जांच दी जाए। आपका ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा सकुश। चलिए, तो देखिए, आप देखेंगे तो इस समय जो है बताइए, आप बताइएगा। आप किस उम्मीद से यहाँ पर आए? हम इस उम्मीद से आए, फिर से मुझे जो है कि न्याय की उम्मीद जगी है कि जनता मेरे साथ है, बच्चे मेरे साथ हैं, अभिभावक मेरे साथ हैं, तो अगर मैं साथ हूँ तो मुझे न्याय ज़रूर मिलेगा। और मैं चाहती हूँ कि जो आजमगढ़ की टीम जो इस चीज़ पे जांच कर रही थी, अनुराग जी जो जांच कर रहे थे वही करे, क्योंकि वो ईमानदार हैं। और मैंने इसी बिना पे मैंने केस भी यहाँ वो किया था,
क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डर तो ये था कि वो बाहुबली हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और उन्होंने अपना बाहुबली दिखाया। जब 2 लोग गिरफ्तार हुए तो आपको प्रशासन पर भरोसा हुआ, फिर छूटे ही, फिर आप पर क्या बीती? मुझे छूटते भी ये नहीं था कि मेरी आजमगढ़ की प्रशासन ने कोई गलत काम किया है। जो इसमें मऊ के प्रशासन जो इन्वॉल्व हुए, जो आए थे, उनका मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन तो देख सकते हैं सृजा के माता पिता और डीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आ चुके हैं और लड़ाई लड़ने के लिए कह रहे हैं जब तक न्याय नहीं मिलेगा चाहे कुछ भी हो जाए हमको, पर हम न्याय लड़ के जीत के ही रहेंगे, अपनी बेटी को न्याय दिला के ही रहेंगे। देख सकते हैं स्कूल की बच्चियां यहाँ पे हैं, ये भी साथ देने आई हैं, जो भी सृजा के हो सकता है कि दोस्त फ्रेंड। और देख सकते हैं कि अभी डीएम साहब आने वाले हैं और सृजा तिवारी की मम्मी के हाथ में ज्ञापन है। देखिए एक माँ पिता को देख सकते हैं किस तरह भावुक होके अपनी बेटी के लिए आज 10 या 12 दिन हो गए मृत्यु हुए और न्याय जो होता है आज भी नहीं मिला इनको और इनको कानून से विश्वास क्या करें। जिस तरह के पिता किस तरह आंसू आँख से निकल रहा है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं आंखों में आंसू, देख सकते हैं किस तरह रो रही हैं एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। देख सकते हैं कि एक बाप और एक माँ किस तरह रो रही हैं, देख सकते हैं। लेकिन आज एक बेटी को जो 14 दिन हो गए, क्या न्याय मिला है? तो आप लोग इनको आजमगढ़ के प्रशासन पर विश्वास था और अब क्या ही विश्वास रहा इनको। आज 13 दिन हो गया, अभी तक सही तरीके से न्याय नहीं मिला। किस तरह एक पिता एक माँ क्या आंखों में देख सकते हैं किस तरह आंसू रुक नहीं रहे हैं, देख सकते हैं आप। और इस उम्मीद में और समर्थन आई साथ मिला है, जिस तरह से पद यात्रा यहाँ तक बड़े आराम से शांतिपूर्वक यहाँ तक आया है और देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है ज्ञापन डीएम साहब को यानी सूचना पत्र दे करके जानकारी देंगे कि हमें अभी भी न्याय नहीं मिला है और न्याय के लिए हम यहाँ पर आए हैं और इस मामले की आप जाँच करिए और उसमें पिता की आंखों में आप सिर्फ देखिए उनकी आत्मा क्या कहेगी। कहाँ है महेश? भाटियान भैया बोलना दिखाओ, आराम आराम बोल।